यह कहानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उनकी बीमारी से जुड़ी रहस्यमयी परंपरा पर आधारित है, जिसमें पुरातन आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक गहराई को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा में न केवल धार्मिक प्रक्रियाओं की व्याख्या की गई है, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाया गया है जो भक्तों और भगवान के बीच प्रेम और सेवा के माध्यम से निर्मित होता है। यह यात्रा केवल रथों की नहीं, आत्मा और विश्वास की यात्रा भी है, जो हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। भगवान जगन्नाथ की बीमारी का रहस्य। एक आध्यात्मिक कथापुरी। उड़ीसा का वह पावन तीर्थ जहां जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें 3 विशाल रथों पर सवार होकर भगवान नगर भ्रमण करते हैं। परंतु इस महापर्व से ठीक पहले एक अद्भुत रहस्य घटता है, जिसे अनवसरा कहा जाता है। यह वह काल होता है जब भगवान स्वयं बीमार हो जाते हैं। यह बीमारी साधारण नहीं, बल्कि दिव्य है। इसमें छिपा है गूढ़ आध्यात्मिक संकेत और अनंत प्रेम का रहस्य। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान यात्रा कहते हैं। यह स्नान बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसमें केवल जल नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा, आस्था और प्रेम समाहित होता है। जल में गंध, औषधियां और फूलों का रस मिलाकर एक दिव्य संयोग रचा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान तीनों भगवानों के विग्रहों को मंडप में लाया जाता है और पूरे विधि विधान से स्नान कराया जाता है। लेकिन यह स्नान उनके लिए एक नई लीला की शुरुआत बन जाता है। स्नान के बाद भगवानों को ज्वर हो जाता है। यह ज्वर कोई आम रोग नहीं होता। यह है दिव्य प्रेम का प्रतीक। इसे देवताओं का अनवसर काल कहा जाता है, यानी वह समय जब भगवान विश्राम करते हैं, स्वयं को भक्तों से अलग कर लेते हैं। वे गर्भगृह से बाहर नहीं आते। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा स्थगित कर दी जाती है। भक्तों को दर्शन नहीं होते। यह समय लगभग 15 दिन का होता है। इस समय को अनवसरा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अवसरहीन समय, जब ईश्वर सुलभ नहीं होते। यह विरह का काल होता है। भक्तों के लिए यह वह समय होता है जब उन्हें अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए तड़पना पड़ता है। जैसे मीरा अपने गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए रोती थी, जैसे गोपियां कृष्ण की एक बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए व्याकुल होती थीं, वैसे ही पुरी के भक्त इस काल में प्रभु के लिए व्याकुल हो उठते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान को भी ज्वर हो सकता है? क्या वे भी बीमार पड़ सकते हैं? क्या ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है? उत्तर है हां, क्योंकि भगवान जगन्नाथ केवल भगवान नहीं, वे नरलीला के अधिष्ठाता हैं। वे अपने भक्तों की तरह हर अनुभव से गुजरते हैं। भूख, प्यास, नींद और यहां तक कि रोग भी। उनकी यह बीमारी मानवता के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। वे दर्शाते हैं कि जो शरीर धारण करता है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। वे यह भी सिखाते हैं कि कभी-कभी जीवन में विराम जरूरी होता है, ताकि हम भीतर झांक सकें। जब भगवान बीमार होते हैं, तब उनकी सेवा एक विशेष प्रकार से की जाती है। मंदिर में सेवकगण उन्हें औषधियां देते हैं। जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया जाता है। उन्हें विशेष पौष्टिक भोग चढ़ाया जाता है, ताकि उनका स्वास्थ्य पुनः बहाल हो सके। यह सारी सेवा अत्यंत गुप्त रूप से होती है। केवल विशेष सेवक, जिन्हें दायतापाती कहा जाता है, वही इस सेवा में संलग्न होते हैं। इन दिनों भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। न आरती होती है, न प्रसाद वितरण, न संकीर्तन। मंदिर मौन रहता है। यह मौन अपने भीतर बहुत कुछ कहता है। यह ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसकी सबसे गहरी उपस्थिति होती है। यह मौन एक साधना है, जिसमें भक्त स्वयं को भीतर से जगन्नाथ के प्रति समर्पित करता है। यह बीमारी केवल शारीरिक नहीं,
बल्कि प्रतीकात्मक है। यह उस विराम का प्रतीक है जब जीवन को नया आयाम देने के लिए आत्मा खुद को भीतर से तैयार करती है। जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी कभी रुकना जरूरी है। बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर झांकना जरूरी है। और यही वह समय होता है जब भक्त और भगवान दोनों एक गहरे आध्यात्मिक बंधन में बांधते हैं, मौन और विरह के माध्यम से। 15 दिनों तक यह विरह बना रहता है। फिर आता है वह दिन जिसे नबा जोबना दर्शन कहते हैं, यानी भगवान का नवयुवक रूप में प्रकट होना। इस दिन तीनों भगवान एकदम नए स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनका रूप नवयुवक जैसा होता है, सुगठित, चमकदार और अत्यंत मनोहारी। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वे अपने प्रभु के उस रूप को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कोई प्रियजन लंबे समय के वियोग के बाद सामने आता है, वैसे ही भगवान का वह रूप भक्तों के हृदय को झकझोर देता है। नवा जोबना दर्शन के बाद आता है वह क्षण जिसका सभी को इंतजार होता है, श्री गुंडिचा यात्रा यानी रथ यात्रा। तीनों भगवान अपने अपने रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह मंदिर रानी गुंडिचा द्वारा बनवाया गया था, जहां भगवान 7 दिन तक रहते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के लोक संवाद की लीला है। जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वे यह संदेश देते हैं कि ईश्वर केवल गर्भगृह तक सीमित नहीं, वे हर जीव के जीवन में उपस्थित हैं, गली, मोहल्ले, गांव, नगर और सबके हृदय में। रथ यात्रा के समय जो जनसैलाब उमड़ता है वह अपने आप में अलौकिक दृश्य होता है। हजारों लोग रथ की रस्सी खींचते हैं। कहते हैं कि जिसने एक बार रथ की रस्सी खींची वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। उस समय न कोई छोटा होता है, न बड़ा, न गरीब, न अमीर, सभी समान होते हैं। भगवान सबको साथ लेकर चलते हैं। इस लीला में हमें एक गहरा दर्शन मिलता है। वियोग के बिना संयोग का महत्व नहीं होता। भगवान की बीमारी एक प्रतीक है उस विरह का, जिससे होले होकर हर भक्त गुजरता है। और फिर जब मिलन होता है नवा जोबना के रूप में, तो वह मिलन साधारण नहीं होता, वह आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जब हम जीवन में दुख, पीड़ा, अकेलापन या रोग से गुजरते हैं तो वह समय भी हमारे लिए एक अनवसरा होता है। एक ऐसा समय जब जीवन ठहर जाता है, जब हमें लगने लगता है कि सब कुछ रुक गया है। पर वही समय होता है आत्मचिंतन का, आत्मबोध का। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें यही सिखाती है कि बीमारी भी एक संदेश है, एक अवसर है, एक पुल है उस मिलन की ओर जहां आत्मा ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाती है। पुरी के इस रथ यात्रा से पहले का अनवसरा काल हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल शक्ति का ही नहीं, करुणा, मानवता और संवेदना का भी प्रतीक है। वे हमारे जैसे बनकर हमें दिखाते हैं कि जीवन के हर क्षण को कैसे जीना है, चाहे वह बीमारी हो, विरह हो या फिर उत्सव। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है, जिसमें भगवान स्वयं भक्त बनते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं और फिर उसी पीड़ा को प्रेम में परिवर्तित करके हमें जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई सिखाते हैं। वियोग के बिना संयोग का सुख अधूरा है और मौन के बिना भक्ति की गहराई नहीं। भगवान जगन्नाथ की बीमारी का रहस्य, भाग 2। अनवसरा से रथ यात्रा तक। जैसे जैसे अनवसरा के दिन बीतते हैं, पुरी के संपूर्ण वातावरण में एक प्रकार का मौन, प्रतीक्षा और विरह की भावनाएं गहराती जाती हैं। मंदिर के विशाल परिसर में जहां प्रतिदिन घंटियों की गूंज, शंख ध्वनि, कीर्तन और भक्तों की जयकार गूंजती थी, वहां अब एक अद्भुत शांति व्याप्त हो जाती है। भगवान की अनुपस्थिति से समूचा तीर्थ जैसे थम सा जाता है। नित्य पूजा का क्रम ठहर जाता है, भोग नहीं बनता
न ही वह दिव्य महाप्रसाद भक्तों को वितरित होता है। इन 15 दिनों में भक्तों का मन विचलित रहता है। आंखें मंदिर के पटों की ओर निहारती हैं, पर वहां सिवाय बंद द्वारों के कुछ नहीं होता। श्रद्धालु दूर खड़े हो भगवान से मौन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप शीघ्र स्वस्थ हों। आपकी झलक के बिना यह जीवन अधूरा है। यह वह पल होता है जब भक्ति में केवल उत्सव नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण, असहायता और पूर्ण प्रेम का भाव प्रकट होता है। जगन्नाथ मंदिर के सेवकगण, जिन्हें दायता कहा जाता है, इस दौरान भगवान की देखभाल अत्यंत विशेष तरीके से करते हैं। वे भगवान को हर्बल काढ़ा पिलाते हैं, जिसे फूला कहा जाता है। इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, चंदन, चिरायता, गिलोय और अन्य आयुर्वेदिक औषधियां मिलाई जाती हैं। भगवान को ठंडी चटाइयों पर विश्राम कराया जाता है। उनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाता है और विशेष प्रकार का शीतल वस्त्र पहनाया जाता है। यह सारा कार्य मंदिर के भीतर अत्यंत गोपनीयता और श्रद्धा के साथ संपन्न होता है। इन दिनों भगवान को ठोस अन्न का भोग नहीं चढ़ाया जाता। उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए केवल जलीय पदार्थ, फल और औषधीय पेयों का सेवन कराया जाता है। यह दर्शाता है कि जब शरीर अशक्त हो तो जीवन को सरल बनाना आवश्यक है। भोजन भी ध्यानपूर्वक चुना जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी प्रभावित करता है। भगवान की यह लीला मानव जीवन शैली का भी उपदेश है। इस अवधि के अंतिम दिनों में एक अत्यंत रहस्यमयी और भावनात्मक घटना घटती है। भगवान जगन्नाथ के लिए नई मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जिसे नबकलैबेर कहा जाता है। यह प्रक्रिया हर 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर होती है, पर उसका प्रतीक हर वर्ष छोटे रूप में भी दिखता है, जब भगवान का रूप नवयुवक के रूप में सामने आता है। भक्तों के लिए यह क्षण बहुत भावुक होता है, क्योंकि यह केवल नई मूर्ति का दर्शन नहीं, बल्कि भगवान की नई ऊर्जा, नव प्राण और नव चेतना का उत्सव होता है। जब नवा जोबना दर्शन का दिन आता है तो मंदिर के द्वार फिर से खुलते हैं। लोग भोर से ही मंदिर के बाहर जुटने लगते हैं। जैसे ही मंदिर के सिंहद्वार खुलते हैं, एक दिव्य प्रकाश सा फैलता है। सामने भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नवीन रूप में विराजमान होते हैं। उनका मुख चंदन से सुसज्जित होता है, नेत्र विशाल, शरीर स्निग्ध और झिलमिलाता हुआ। उनके वस्त्र नव सुगंधित होते हैं और उनके माथे पर वैद्य राजों का प्रेम होता है। भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वर्षों से वे यही रूप देखते आ रहे होते हैं, फिर भी हर बार यह दर्शन ऐसा लगता है जैसे पहली बार हो। यह प्रेम की पराकाष्ठा होती है, जहां बार बार मिलन भी तृप्ति नहीं देता और हर वियोग नए प्रेम को जन्म देता है। नवयुवक रूप में भगवान के दर्शन कर भक्तों का मन एक बार फिर प्रफुल्लित हो उठता है। मंदिर की घंटियां, शंख, मृदंग और मंजीरे फिर गूंजने लगते हैं। भक्तजन कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते हैं। पुरी का वातावरण फिर जीवंत हो जाता है, जैसे वियोग की तपिश के बाद संयोग की वर्षा हो गई हो। इसके बाद प्रारंभ होती है महान रथ यात्रा। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ईश्वर के संभाव, लोक संवाद और प्रेम की अभिव्यक्ति का पर्व है। इस दिन भगवान स्वयं अपने रथ में सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। यह उस सत्य का प्रतीक है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, सबके जीवन में रहते हैं। वे स्वयं बाहर आकर अपने लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द साझा करते हैं। तीनों भगवानों के लिए भव्य रथों का निर्माण होता है। लकड़ी से बना यह रथ न केवल विशाल होता है, बल्कि उसमें आस्था, श्रद्धा और परंपरा की अनगिनत परतें जुड़ी होती हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का ताल ध्वज और सुभद्रा का दर्पदलना कहलाता है। हर रथ की अपनी विशेषता होती है, अपने रंग, अपने झंडे
और अपने प्रतीकों के साथ। रथों को हर वर्ष नए सिरे से बनाया जाता है। यह जीवन के उस सतत नवीकरण का प्रतीक है जिसमें हर वर्ष, हर दिन, हर क्षण हम कुछ नया बना सकते हैं। जब भगवानों को रथ तक लाया जाता है तो वहां एक अलग ही दृश्य होता है। पहाड़ी यात्रा कहलाने वाली इस प्रक्रिया में भगवान को झूले की भांति झुलाया जाता है और गाजे बाजे, नृत्य और कीर्तन के साथ उन्हें रथ तक लाया जाता है। लोग उनके दर्शन के लिए अपने सिर झुकाए रहते हैं, फूल बरसाते हैं और बार बार यही पुकारते हैं, जय जगन्नाथ। रथ के समीप आते ही राजा स्वयं छेरा पहरा करते हैं, यानी झाड़ू लगाते हैं। यह परंपरा पुरी के गजपति राजा द्वारा निभाई जाती है, जो यह दर्शाती है कि भगवान के चरणों में राजा और रंक सब समान है। जब राजा स्वर्ण झाड़ू से रथ की सफाई करता है तो वह स्वयं को भगवान का सबसे विनम्र सेवक घोषित करता है। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है कि ईश्वर के समक्ष सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जब रथ खींचने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो वहां उपस्थित हजारों लाखों भक्त उस रस्सी को खींचने के लिए आगे बढ़ते हैं। रथ की रस्सी केवल एक रस्सी नहीं होती, वह उस संबंध की डोर होती है जो भक्त और भगवान को जोड़ती है। उस रस्सी को खींचते समय भक्त केवल लकड़ी के रथ को नहीं, बल्कि अपने हृदय के भावों को प्रभु तक पहुंचा रहे होते हैं। रथ धीरे धीरे खिसकता है, पर हर खिंचाव के साथ उसमें आस्था की शक्ति और प्रेम का उफान जुड़ता जाता है। यह यात्रा भगवान को गुंडिचा मंदिर तक ले जाती है, जहां वे 7 दिन तक विश्राम करते हैं। इस मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। यहां उनका स्वागत विशेष प्रकार के भोग, प्रसाद और उत्सवों से होता है। यज्ञ प्रतीक है जीवन की उस सैर का, जिसमें आत्मा संसार के मार्ग से होकर अंततः परम की शरण में जाती है। गुंडिचा मंदिर में भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं। इस दौरान वहां प्रतिदिन महाभोग, कीर्तन, संकीर्तन, रासलीला और विभिन्न धार्मिक उत्सव आयोजित होते हैं। भक्त इस अवधि में प्रभु के सान्निध्य का पूर्ण आनंद उठाते हैं। 7 दिन बाद रथ यात्रा का पुनः आगमन प्रारंभ होता है, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। इसमें भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटते हैं। लौटते समय मार्ग में एक और दिव्य लीला होती है, सुंदरकांड की भांति, जिसमें भगवान का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होता है। लक्ष्मी देवी मार्ग रोकती हैं और भगवान से रूठ जाती हैं, क्योंकि वे बिना बताकर अपनी बहन के घर चले गए थे। यह प्रेम का एक और रूप है, नाराजगी में भी प्रेम। अंत में भगवान का पुनः मंदिर में प्रवेश होता है, जिसे नीलाद्री विजय कहते हैं। यह विजय केवल एक यात्रा की समाप्ति नहीं, बल्कि पुनः भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव होता है। यह वह क्षण होता है जब जीवन का चक्र पूर्ण होता है। वियोग, रोग, विश्राम, नवजागरण, यात्रा और फिर से मिलन। भगवान जगन्नाथ की बीमारी, उनका अनवसरा, उनका नवा रूप और उनकी रथ यात्रा, यह सब केवल धार्मिक घटनाएं नहीं हैं। यह सब जीवन की यात्रा का दार्शनिक और आत्मिक प्रतिबिंब है। यह सिखाते हैं कि जब जीवन में रोग आता है, विराम आता है, तो घबराना नहीं चाहिए। वह भी जीवन की एक लीला है। वह आत्मा को तैयार करता है नवदर्शन, नवयात्रा और नवजागरण के लिए। भगवान की बीमारी, उनकी अनुपस्थिति और फिर उनका उज्जवल दर्शन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल शक्ति नहीं, संवेदना भी हैं। वे हमारे दुख को अनुभव करते हैं, हमारे जैसे बनते हैं, ताकि हम उनके जैसे बन सकें। और यही है जगन्नाथ लीला का सबसे बड़ा रहस्य, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच उतर आते हैं, बीमार होते हैं, विश्राम करते हैं और फिर अपनी नई चेतना से सबको नवजीवन देते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की समाप्ति से पहले के अंतिम चरणों में एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसे नीलाद्री विजय कहा जाता है। यह वह दिन होता है
जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता 9 दिनों की यात्रा के पश्चात वापस अपने मूल निवास श्री मंदिर लौटते हैं। लेकिन इस वापसी में भी एक अनूठा रस और प्रेम की भावना जुड़ी होती है, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनसे रूठी हुई होती हैं। वह प्रश्न करती हैं, हे नाथ, बिना मुझे बताए आप यात्रा पर कैसे चले गए? यह संवाद भक्तों के हृदय को छू जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य गृहस्थ जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है, जिसमें पति पत्नी में कहा, प्रभु बस एक बार देख लूं आपको, फिर प्राण त्याग दूं। उसी क्षण रथ के ऊपर विराजमान भगवान की दृष्टि जैसे उस पर पड़ी और वृद्धा की आंखों से अश्रु बह निकले। कुछ क्षणों में ही उसके प्राण शांत हो गए। लोगों ने कहा, प्रभु ने अपने भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के विधान से सुंदर हो जाते हैं। रथ यात्रा में जिस तरह लाखों लोग बिना किसी व्यवस्था के अनुशासित होकर एक साथ चलते हैं, वह भी चमत्कार से कम नहीं होता। कहीं कोई पुलिस नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई असहमति नहीं, सभी अपने स्थान पर रहते हैं। प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चलते हैं। यह ईश्वरीय शक्ति का वह प्रभाव है जिसे कोई भी तर्क समझा नहीं सकता। एक बार किसी विदेशी पत्रकार ने एक वृद्ध सेवक से पूछा, इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लगता कि कुछ अनुशासन भंग हो जाए? उस सेवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब रथ का सारथी स्वयं भगवान हो तो फिर डर किसका? रथ यात्रा का एक विशेष पक्ष यह भी है कि इसमें राजा और रंक दोनों एक समान होते हैं। पुरी के राजा स्वयं छेरा पहंडा सेवा करते हैं, जिसमें वे भगवान के रथ को झाड़ू से साफ करते हैं। यह झाड़ू केवल एक सेवा नहीं, यह उनके द्वारा किए गए समर्पण का प्रतीक है। एक राजा जब स्वयं झुकता है तो वह यह बताता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, सभी रथ यात्रा में सहभागी होते हैं। यह वह क्षण होता है जब समाज के हर वर्ग, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ एक ही उद्देश्य से चलते हैं, प्रभु के समीप आने के लिए। यह वह दृश्य होता है जब मानवता अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है, निष्कलुष, समर्पित और प्रेममयी। इस रथ यात्रा का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी इसमें सहभागी होता है, उसके मन में आशा का संचार होता है, दुख दूर होते हैं और उसे एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह एक चेतना का जागरण है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने प्रियतम प्रभु से मिलने को व्याकुल है, और जब वह मिलन होता है तो वह केवल बाह्य नहीं होता, वह अंतरात्मा में घटित होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में रोग आएगा, कठिनाइयां आएंगी, परंतु विश्वास, धैर्य और भक्ति से हम हर अवस्था में प्रभु की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब भगवान स्वयं बीमारी का अभिनय करते हैं तो वे हमें यह दर्शाते हैं कि जीवन में कभी-कभी ठहराव भी आवश्यक होता है। जब वे बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं तो वे यह सिखाते हैं कि जीवन में खुलापन और समाज के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब वे अपनी पत्नी लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं तो वे यह बताते हैं कि अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपनाना चाहिए। जब वे सबके साथ एक समान भाव से रथ पर सवार होकर निकलते हैं तो वे यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर सबके हैं, राजा और रंक, भक्त और पथिक, ज्ञानी और अज्ञानी, सभी के। रथ यात्रा केवल रस्सी खींचने का पर्व नहीं है, यह उस चेतना को जगाने का पर्व है जिसमें हम अपने जीवन रूपी रथ को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, जीवन की डोर आपके हाथ में है, मुझे सही दिशा दें, सही राह दिखाएं।
इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का पर्व है, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य अवसर है। यह वह क्षण है जब हर हृदय यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ चल रहे हैं, उसका रथ खींच रहे हैं और अंततः उसे अपने पास बुला रहे हैं। यही है रथ यात्रा का सच्चा सार। यही है जगन्नाथ, जो जगत के नाथ हैं और हर प्राणी के अपने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की समाप्ति से पहले के अंतिम चरणों में एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है। यह वह दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता 9 दिनों की यात्रा के पश्चात वापस अपने मूल निवास श्री मंदिर लौटते हैं। लेकिन इस वापसी में भी एक अनूठा रस और प्रेम की भावना जुड़ी होती है, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनसे रूठी हुई होती हैं। वह प्रश्न करती हैं, हे नाथ, बिना मुझे बताए आप यात्रा पर कैसे चले गए? यह संवाद भक्तों के हृदय को छू जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य गृहस्थ जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है, जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम और तकरार दोनों होते हैं। इस परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को श्री मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे देवी लक्ष्मी से क्षमा नहीं मांगते। भगवान के सेवक लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और भगवान स्वयं भी एक विनम्र स्वर में अपनी भूल स्वीकार करते हैं। इस प्रसंग को हरिहरिणी संवाद कहा जाता है और यह भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक अनुभव होता है। देवी लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती हैं, तब वह भगवान को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं और फिर नीलाद्रि विजय की रस्म पूर्ण होती है। यह रस्म यह सिखाती है कि भगवान भी प्रेम के बंधन में बंधे हैं। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रेम और समर्पण के नियमों को मानते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा का यह संपूर्ण चक्र गुफा, अनासार में विश्राम, यात्रा, गुंडिचा मंदिर में वास, सोना बेश, बहुड़ा यात्रा और अंततः नीलाद्रि विजय केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश से भरा हुआ जीवन दर्शन है। यह बताता है कि कैसे ईश्वर हमारे साथ जीवन के हर चरण में रहते हैं, बीमारी में, यात्रा में, विश्राम में, और जब हम उनसे रूठ जाते हैं तब भी। रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में तथा विश्व के कोनों में भी मनाई जाती है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मॉस्को, मेलबर्न, टोक्यो और अन्य अनेक शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसका श्रेय इस्कॉन, ISKCON जैसे संगठनों को जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को वैश्विक आंदोलन में बदल दिया है। यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है, बल्कि संस्कृति, प्रेम, सेवा और समानता का संदेश देती है। अनेक भक्त रथ खींचने को जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं। पुरी में कहा जाता है कि जिसने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा, उसे फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। यही कारण है कि लाखों लोग अपने सारे कार्य छोड़कर केवल एक दिन के लिए पुरी पहुंचते हैं, केवल इस भाव से कि प्रभु का रथ खींच सकें। यह केवल रस्सी खींचना नहीं है, यह अपने अहंकार को प्रभु चरणों में अर्पण करने का क्षण होता है। एक और विशेष प्रसंग इस रथ यात्रा में आता है, दर्शन का। श्री मंदिर में जब भगवान दर्शन नहीं देते, तब लोग व्याकुल हो उठते हैं। अनासार काल में जब प्रभु बीमार रहते हैं, तब दर्शन बंद होते हैं। यह वह समय होता है जब भक्तों की तड़प चरम पर होती है, और जैसे ही नवयौवन दर्शन का दिन आता है, भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। यह केवल किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता, यह आत्मा के उस प्रियतम का दर्शन होता है जिससे वह सदा जुड़ी रहती है। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से बीमार चल रही थी,
अपने अंतिम दिनों में पुरी आई थी। वह चल नहीं सकती थी, पर रथ यात्रा देखने की उसकी इच्छा दृढ़ थी। परिजन उसे एक व्हील चेयर में लेकर आए। जैसे ही रथ गुजरा और भगवान की मूर्ति उनके सामने आई, उसने करुण पुकार में कहा, प्रभु, बस एक बार देख लूं आपको, फिर प्राण त्याग दूं। उसी क्षण रथ के ऊपर विराजमान भगवान की दृष्टि जैसे उस पर पड़ी और वृद्धा की आंखों से अश्रु बह निकले। कुछ क्षणों में ही उसके प्राण शांत हो गए। लोगों ने कहा, प्रभु ने अपने भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के विधान से सुंदर हो जाते हैं। रथ यात्रा में जिस तरह लाखों लोग बिना किसी व्यवस्था के अनुशासित होकर एक साथ चलते हैं, वह भी चमत्कार से कम नहीं होता। कहीं कोई पुलिस नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई असहमति नहीं, सभी अपने स्थान पर रहते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चलते हैं। यह ईश्वरीय शक्ति का वह प्रभाव है जिसे कोई भी तर्क समझा नहीं सकता। एक बार किसी विदेशी पत्रकार ने एक वृद्ध सेवक से पूछा, इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लगता कि कुछ अनुशासन भंग हो जाए? उस सेवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब रथ का सारथी स्वयं भगवान हो तो फिर डर किसका? रथ यात्रा का एक विशेष पक्ष यह भी है कि इसमें राजा और रंक दोनों एक समान होते हैं। पुरी के राजा स्वयं छेरा पहंडा सेवा करते हैं, जिसमें वे भगवान के रथ को झाड़ू से साफ करते हैं। यह झाड़ू केवल एक सेवा नहीं, यह उनके द्वारा किए गए समर्पण का प्रतीक है। एक राजा जब स्वयं झुकता है तो वह यह बताता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी रथ यात्रा में सहभागी होते हैं। यह वह क्षण होता है जब समाज के हर वर्ग, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ एक ही उद्देश्य से चलते हैं, प्रभु के समीप आने के लिए। यह वह दृश्य होता है जब मानवता अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है, निष्कलुष, समर्पित और प्रेममयी। इस रथ यात्रा का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी इसमें सहभागी होता है, उसके मन में आशा का संचार होता है, दुख दूर होते हैं और उसे एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह एक चेतना का जागरण है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने प्रियतम प्रभु से मिलने को व्याकुल है। और जब वह मिलन होता है तो वह केवल बाह्य नहीं होता, वह अंतरात्मा में घटित होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में रोग आएगा, कठिनाइयां आएंगी, परंतु विश्वास, धैर्य और भक्ति से हम हर अवस्था में प्रभु की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब भगवान स्वयं बीमारी का अभिनय करते हैं तो वे हमें यह दर्शाते हैं कि जीवन में कभी-कभी ठहराव भी आवश्यक होता है। जब वे बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं तो वे यह सिखाते हैं कि जीवन में खुलापन और समाज के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब वे अपनी पत्नी लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं तो वे यह बताते हैं कि अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपनाना चाहिए। जब वे सबके साथ एक समान भाव से रथ पर सवार होकर निकलते हैं तो वे यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर सबके हैं, राजा और रंक, भक्त और पथिक, ज्ञानी और अज्ञानी, सभी के। रथ यात्रा केवल रस्सी खींचने का पर्व नहीं है, यह उस चेतना को जगाने का पर्व है जिसमें हम अपने जीवन रूपी रथ को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, जीवन की डोर आपके हाथ में है, मुझे सही दिशा दें, सही राह दिखाएं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का पर्व है, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य अवसर है। यह वह क्षण है जब हर हृदय यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है,
प्रभु उसके साथ चल रहे हैं, उसका रथ खींच रहे हैं और अंततः उसे अपने पास बुला रहे हैं। यही है रथ यात्रा का सच्चा सार। यही है जगन्नाथ, जो जगत के नाथ हैं और हर प्राणी के अपने। कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है, जो पिछले विस्तार को जारी रखते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा, दर्शन और भावात्मक पक्ष को और गहराई से उजागर करता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। सोनाबेश का अर्थ है स्वर्णाभूषणों से विभूषित रूप। यह दृश्य अत्यंत अद्वितीय होता है। जब सूर्य की किरणें भगवान के स्वर्णाभूषणों पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सृष्टिकर्ता अपनी ही सृष्टि पर मुस्कुरा रहा हो। भक्तगण इस दर्शन को पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं। यह केवल एक दृश्य नहीं होता, यह आत्मा की उस स्थिति का प्रतीक है जहां वह भगवान के प्रकाश से दीप्त होती है। सोनाबेश यह सिखाता है कि ईश्वर समृद्धि के प्रतीक नहीं, वह समृद्धि के मूल हैं। वह हमें यह स्मरण कराते हैं कि जब हमारे भीतर भक्ति की धारा बहती है, तब बाह्य वैभव अपने आप प्रकट होता है। इसी रथयात्रा के दौरान एक और अत्यंत भावुक प्रसंग आता है। वह है उस वृद्ध भक्त की कथा जो वर्षों से नेत्रहीन था और जिसने संकल्प लिया था कि जब तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेगा, वह बाय अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वर्षों बीत गए। एक दिन, रथ यात्रा के दिन, जब रथ मार्ग से गुजर रहा था, तो भीड़ में उस वृद्ध को धक्का लगा और वह मार्ग के पास गिर पड़ा। उसी क्षण भगवान जगन्नाथ का रथ जैसे रुका और रस्सियां स्वयं खींचना बंद हो गईं। सेवकों और भक्तों ने बहुत प्रयास किया, परंतु रथ आगे न बढ़ा। तभी किसी ने उस वृद्ध को देखा और उसे भगवान के निकट लाकर खड़ा किया। जब वह वृद्ध रथ के समीप गया, उसके नेत्रों से जल की धार बह निकली और उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन तो जीवन में कभी न हुए, पर आज जब मैं निकट आया, मुझे लगा जैसे आपने मुझे देख लिया। उसी क्षण वह वृद्ध नेत्रहीन भक्त अपनी अंतिम सांस लेते हुए मुस्कुराया और शांत हो गया। लोग कहते हैं कि उस क्षण भगवान ने स्वयं उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा यह सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। रथ यात्रा में एक और संदेश निहित है। ईश्वर गति को भी रोक सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। संसार की गति भी प्रभु के अधीन है। जिस प्रकार रथ चलता है, फिर रुकता है, मोड़ लेता है और अंततः गंतव्य तक पहुंचता है, वैसे ही हमारा जीवन भी उनके नियंत्रण में होता है। हमारा कार्य है केवल अपना कर्तव्य निभाना और उन पर पूर्ण विश्वास रखना। गुंडिचा मंदिर से लौटने के बाद भगवान को रथस्थ अवस्था में कुछ दिन और रखा जाता है। यह प्रतीक है आत्मा के उस विराम का, जहां वह परमात्मा के दर्शन से तृप्त होकर भी संसार की यात्रा में बनी रहती है। यह विराम आत्म संतोष का प्रतीक होता है। इस रथयात्रा का एक अद्भुत पक्ष यह भी है कि इसमें प्रत्येक जाति, समुदाय, धर्म और देश के लोग सम्मिलित होते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि एक सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। जब लाखों लोग एक साथ खड़े होकर जय जगन्नाथ का घोष करते हैं, तो जात पात, भाषा, लिंग और धर्म के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। यह यथार्थ रूप से भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। रथयात्रा केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं है, यह जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, रथ की तरह। हमारे पास भी एक शरीर रूपी रथ है। इंद्रियां उसके पहिए हैं, बुद्धि उसका सारथी है और आत्मा उसका रथी। जब यह रथ भगवान के मार्ग पर चले, तभी जीवन सफल होता है। न श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, मैं रथ का सारथी हूं, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वही भाव इस रथ यात्रा में भी परिलक्षित होता है। जब भक्त भगवान को रथ में विराजित करते हैं, तब वह भाव भीतर गूंजता है, हे प्रभु, अब आप मेरे जीवन के रथ के सारथी बने।
और जब यह भाव आता है तो जीवन की दिशा स्वयं सुधर जाती है। रथ यात्रा का अंत केवल एक समापन नहीं है, यह एक नए प्रारंभ का संकेत होता है। जब भगवान मंदिर लौटते हैं तब भक्तों के जीवन में भी एक नई शुरुआत होती है। यह वह क्षण होता है जब हर भक्त यह संकल्प करता है कि अब वह अपने जीवन को भी भक्ति रथ की तरह भगवान के पथ पर अग्रसर करेगा। हर वर्ष यह पर्व आता है, परंतु हर वर्ष यह हमें नया बनाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह एक जागरण है, आत्मा का, समाज का और संपूर्ण विश्व का। जगन्नाथ रथ यात्रा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भक्ति, प्रेम और एकता के माध्यम से संसार को बदला जा सकता है। यह वह यात्रा है जहां हर कोई अपने बोझ को भगवान को सौंप देता है और कुछ समय के लिए स्वयं को मुक्त अनुभव करता है। यह वह यात्रा है जहां आंसुओं में भी आनंद है, जहां भीड़ में भी एकांत है, जहां ध्वनि में भी शांति है, क्योंकि वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यदि जीवन में एक बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो वह जीवन एक नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि और एक नए प्रेम से भर जाता है। और जब यह प्रेम भीतर जागता है तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। जय जगन्नाथ। हरिओम। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की समाप्ति से पहले के अंतिम चरणों में एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है। यह वह दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता 9 दिनों की यात्रा के पश्चात वापस अपने मूल निवास श्री मंदिर लौटते हैं। लेकिन इस वापसी में भी एक अनूठा रस और प्रेम की भावना जुड़ी होती है, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनसे रूठी हुई होती हैं। वह प्रश्न करती हैं, हे नाथ, बिना मुझे बताए आप यात्रा पर कैसे चले गए? यह संवाद भक्तों के हृदय को छू जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य गृहस्थ जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है, जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम और तकरार दोनों होते हैं। इस परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को श्री मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे देवी लक्ष्मी से क्षमा नहीं मांगते। भगवान के सेवक लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और भगवान स्वयं भी एक विनम्र स्वर में अपनी भूल स्वीकार करते हैं। इस प्रसंग को हरिहरिणी संवाद कहा जाता है और यह भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक अनुभव होता है। देवी लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती हैं, तब वह भगवान को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं और फिर नीलाद्रि विजय की रस्म पूर्ण होती है। यह रस्म की पैकी यह सिखाती है कि भगवान भी प्रेम के बंधन में बंधे हैं। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रेम और समर्पण के नियमों को मानते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा का यह संपूर्ण चक्र, गुफा, नासार में विश्राम, यात्रा, गुंडिचा मंदिर में वास, सोनाबेश, बहुड़ा यात्रा और अंततः नीलाद्रि विजय केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश से भरा हुआ जीवन दर्शन है। यह बताता है कि कैसे ईश्वर हमारे साथ जीवन के हर चरण में रहते हैं, बीमारी में, यात्रा में, विश्राम में और जब हम उनसे रूठ जाते हैं तब भी। रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में तथा विश्व के कोनों में भी मनाई जाती है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मॉस्को, मेलबर्न, टोक्यो और अन्य अनेक शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसका श्रेय इस्कॉन, ISKCON जैसे संगठनों को जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को वैश्विक आंदोलन में बदल दिया है। यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है, बल्कि संस्कृति, प्रेम, सेवा और समानता का संदेश देती है। अनेक भक्त रथ खींचने को जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं। पुरी में कहा जाता है
कि जिसने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा उसे फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। यही कारण है कि लाखों लोग अपने सारे कार्य छोड़कर केवल एक दिन के लिए पुरी पहुंचते हैं, केवल इस भाव से कि प्रभु का रथ खींच सकें। यह केवल रस्सी खींचना नहीं है, यह अपने अहंकार को प्रभु चरणों में अर्पण करने का क्षण होता है। एक और विशेष प्रसंग इस रथ यात्रा में आता है, दर्शन का। श्री मंदिर में जब भगवान दर्शन नहीं देते तब लोग व्याकुल हो उठते हैं। अनासार काल में जब प्रभु बीमार रहते हैं तब दर्शन बंद होते हैं। यह वह समय होता है जब भक्तों की तड़प चरम पर होती है, और जैसे ही नवयौवन दर्शन का दिन आता है, भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। यह केवल किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता, यह आत्मा के उस प्रियतम का दर्शन होता है जिससे वह सदा जुड़ी रहती है। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से बीमार चल रही थी, अपने अंतिम दिनों में पुरी आई थी। वह चल नहीं सकती थी, पर रथ यात्रा देखने की उसकी इच्छा दृढ़ थी। परिजन उसे एक व्हील चेयर में लेकर आए। जैसे ही रथ गुजरा और भगवान की मूर्ति उनके सामने आई, उसने करुण पुकार में कहा, प्रभु, बस एक बार देख लूं आपको, फिर प्राण त्याग दूं। उसी क्षण रथ के ऊपर विराजमान भगवान की दृष्टि जैसे उस पर पड़ी और वृद्धा की आंखों से अश्रु बह निकले। कुछ क्षणों में ही उसके प्राण शांत हो गए। लोगों ने कहा, प्रभु ने अपने भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के विधान से सुंदर हो जाते हैं। रथ यात्रा में जिस तरह लाखों लोग बिना किसी व्यवस्था के अनुशासित होकर एक साथ चलते हैं, वह भी चमत्कार से कम नहीं होता। कहीं कोई पुलिस नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई असहमति नहीं। सभी अपने स्थान पर रहते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चलते हैं। यह ईश्वरीय शक्ति का वह प्रभाव है जिसे कोई भी तर्क समझा नहीं सकता। एक बार किसी विदेशी पत्रकार ने एक वृद्ध सेवक से पूछा, इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लगता कि कुछ अनुशासन भंग हो जाए? उस सेवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब रथ का सारथी स्वयं भगवान हो तो फिर डर किसका? रथ यात्रा का एक विशेष पक्ष यह भी है कि इसमें राजा और रंक दोनों एक समान होते हैं। पुरी के राजा स्वयं छेरा पहंडा सेवा करते हैं, जिसमें वे भगवान के रथ को झाड़ू से साफ करते हैं। यह झाड़ू केवल एक सेवा नहीं, यह उनके द्वारा किए गए समर्पण का प्रतीक है। एक राजा जब स्वयं झुकता है तो वह यह बताता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सभी रथ यात्रा में सहभागी होते हैं। यह वह क्षण होता है जब समाज के हर वर्ग, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ एक ही उद्देश्य से चलते हैं, प्रभु के समीप आने के लिए। यह वह दृश्य होता है जब मानवता अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है, निष्कलुष, समर्पित और प्रेममयी। इस रथ यात्रा का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी इसमें सहभागी होता है, उसके मन में आशा का संचार होता है, दुख दूर होते हैं और उसे एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह एक चेतना का जागरण है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने प्रियतम प्रभु से मिलने को व्याकुल है, और जब वह मिलन होता है तो वह केवल बाह्य नहीं होता, वह अंतरात्मा में घटित होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में रोग आएगा, कठिनाइयां आएंगी, परंतु विश्वास, धैर्य और भक्ति से हम हर अवस्था में प्रभु की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब भगवान स्वयं बीमारी का अभिनय करते हैं तो वे हमें यह दर्शाते हैं कि जीवन में कभी कभी ठहराव भी आवश्यक होता है। जब वे बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं तो वे यह सिखाते हैं कि जीवन में खुलापन और समाज के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब वे अपनी पत्नी लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं तो वे यह बताते हैं कि अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपनाना चाहिए। जब वे सबके साथ एक समान भाव से रथ पर सवार होकर निकलते हैं
तो वे यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर सबके हैं, राजा और रंक, भक्त और पथिक, ज्ञानी और अज्ञानी, सभी के। रथ यात्रा केवल रस्सी खींचने का पर्व नहीं है, यह उस चेतना को जगाने का पर्व है जिसमें हम अपने जीवन रूपी रथ को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, जीवन की डोर आपके हाथ में है, मुझे सही दिशा दें, सही राह दिखाएं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का पर्व है, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य अवसर है। यह वह क्षण है जब हर हृदय यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ चल रहे हैं, उसका रथ खींच रहे हैं और अंततः उसे अपने पास बुला रहे हैं। यही है रथ यात्रा का सच्चा सार, यही है जगन्नाथ, जो जगत के नाथ हैं और हर प्राणी के अपने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की समाप्ति से पहले के अंतिम चरणों में एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है। यह वह दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता 9 दिनों की यात्रा के पश्चात वापस अपने मूल निवास श्री मंदिर लौटते हैं। लेकिन इस वापसी में भी एक अनूठा रस और प्रेम की भावना जुड़ी होती है, क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ वापस आते हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनसे रूठी हुई होती हैं। वह प्रश्न करती हैं, हे नाथ, बिना मुझे बताए आप यात्रा पर कैसे चले गए? यह संवाद भक्तों के हृदय को छू जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य गृहस्थ जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है, जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम और तकरार दोनों होते हैं। इस परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को श्री मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे देवी लक्ष्मी से क्षमा नहीं मांगते। भगवान के सेवक लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और भगवान स्वयं भी एक विनम्र स्वर में अपनी भूल स्वीकार करते हैं। इस प्रसंग को हरिहरिणी संवाद कहा जाता है और यह भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक अनुभव होता है। देवी लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती हैं, तब वह भगवान को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती हैं और फिर नीलाद्रि विजय की रस्म पूर्ण होती है। यह रस्म यह सिखाती है कि भगवान भी प्रेम के बंधन में बंधे हैं। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रेम और समर्पण के नियमों को मानते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा का यह संपूर्ण चक्र, गुफा, अनासार में विश्राम, यात्रा, गुंडिचा मंदिर में वास, सोनाबेश, बहुड़ा यात्रा और अंततः नीलाद्रि विजय, केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश से भरा हुआ जीवन दर्शन है। यह बताता है कि कैसे ईश्वर हमारे साथ जीवन के हर चरण में रहते हैं, बीमारी में, यात्रा में, विश्राम में, और जब हम उनसे रूठ जाते हैं तब भी। रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं, भारत के विभिन्न हिस्सों में तथा विश्व के कोनों में भी मनाई जाती है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मॉस्को, मेलबर्न, टोक्यो और अन्य अनेक शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसका श्रेय इस्कॉन, ESK-CON जैसे संगठनों को जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को वैश्विक आंदोलन में बदल दिया है। यह रथ यात्रा न केवल धार्मिक भावनाओं को बटोबा, अनेक भक्त रथ खींचने को जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं। पुरी में कहा जाता है कि जिसने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा, उसे फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। यही कारण है कि लाखों लोग अपने सारे कार्य छोड़कर केवल एक दिन के लिए पुरी पहुंचते हैं, केवल इस भाव से कि प्रभु का रथ खींच सकें। यह केवल रस्सी खींचना नहीं है, यह अपने अहंकार को प्रभु चरणों में अर्पण करने का क्षण होता है। एक और विशेष प्रसंग इस रथ यात्रा में आता है, दर्शन का। श्री मंदिर में जब भगवान दर्शन नहीं देते, तब लोग व्याकुल हो उठते हैं। अनासार काल में जब प्रभु बीमार रहते हैं, तब दर्शन बंद होते हैं। यह वह समय होता है जब भक्तों की तड़प चरम पर होती है, और जैसे ही नवयौवन दर्शन का दिन आता है,
भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। यह केवल किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता, यह आत्मा के उस प्रियतम का दर्शन होता है जिससे वह सदा जुड़ी रहती है। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से बीमार चल रही थी, अपने अंतिम दिनों में पुरी आई थी। वह चल नहीं सकती थी, पर रथयात्रा देखने की उसकी इच्छा दृढ़ थी। परिजन उसे एक व्हील चेयर में लेकर आए। जैसे ही रथ गुजरा और भगवान की मूर्ति उनके सामने आई, उसने करुण पुकार में कहा, प्रभु, बस एक बार देख लूं आपको, फिर प्राण त्याग दूं। उसी क्षण रथ के ऊपर विराजमान भगवान की दृष्टि जैसे उस पर पड़ी और वृद्धा की आंखों से अश्रु बह निकले। कुछ क्षणों में ही उसके प्राण शांत हो गए। लोगों ने कहा, प्रभु ने अपने भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के विधान से सुंदर हो जाते हैं। रथ यात्रा में जिस तरह लाखों लोग बिना किसी व्यवस्था के अनुशासित होकर एक साथ चलते हैं, वह भी चमत्कार से कम नहीं होता। कहीं कोई पुलिस नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई असहमति नहीं, सभी अपने स्थान पर रहते हैं, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चलते हैं। यह ईश्वरीय शक्ति का वह प्रभाव है जिसे कोई भी तर्क समझा नहीं सकता। एक बार किसी विदेशी पत्रकार ने एक वृद्ध सेवक से पूछा, इतनी भीड़ में आपको डर नहीं लगता कि कुछ अनुशासन भंग हो जाए? उस सेवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब रथ का सारथी स्वयं भगवान हो तो फिर डर किसका? रथ यात्रा का एक विशेष पक्ष यह भी है कि इसमें राजा और रंक दोनों एक समान होते हैं। पुरी के राजा स्वयं छेरा पहंडा सेवा करते हैं, जिसमें वे भगवान के रथ को झाड़ू से साफ करते हैं। यह झाड़ू केवल एक सेवा नहीं, यह उनके द्वारा किए गए समर्पण का प्रतीक है। एक राजा जब स्वयं झुकता है तो वह यह बताता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, सभी रथ यात्रा में सहभागी होते हैं। यह वह क्षण होता है जब समाज के हर वर्ग, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ एक ही उद्देश्य से चलते हैं, प्रभु के समीप आने के लिए। यह वह दृश्य होता है जब मानवता अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है, निष्कलुष, समर्पित और प्रेममयी। इस रथ यात्रा का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी इसमें सहभागी होता है, उसके मन में आशा का संचार होता है, दुख दूर होते हैं और उसे एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह एक चेतना का जागरण है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने प्रियतम प्रभु से मिलने को व्याकुल है। और जब वह मिलन होता है तो वह केवल बाह्य नहीं होता, वह अंतरात्मा में घटित होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में रोग आएगा, कठिनाइयां आएंगी, परंतु विश्वास, धैर्य और भक्ति से हम हर अवस्था में प्रभु की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब भगवान स्वयं बीमारी का अभिनय करते हैं तो वे हमें यह दर्शाते हैं कि जीवन में कभी कभी ठहराव भी आवश्यक होता है। जब वे बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं तो वे यह सिखाते हैं कि जीवन में खुलापन और समाज के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब वे अपनी पत्नी लक्ष्मी से क्षमा मांगते हैं तो वे यह बताते हैं कि अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपनाना चाहिए। जब वे सबके साथ एक समान भाव से रथ पर सवार होकर निकलते हैं तो वे यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर सबके हैं, राजा और रंक, भक्त और पथिक, ज्ञानी और अज्ञानी, सभी के। रथ यात्रा केवल रस्सी खींचने का पर्व नहीं है, यह उस चेतना को जगाने का पर्व है जिसमें हम अपने जीवन रूपी रथ को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, जीवन की डोर आपके हाथ में है, मुझे सही दिशा दें, सही राह दिखाएं।
इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का पर्व है, बल्कि वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य अवसर है। यह वह क्षण है जब हर हृदय यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ चल रहे हैं, उसका रथ खींच रहे हैं और अंततः उसे अपने पास बुला रहे हैं। यही है रथ यात्रा का सच्चा सार, यही है जगन्नाथ जो मुशहत के नाथ हैं और वो हर प्राणी के अपने थे।